हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च महीने की अप्रैल 1 से 15 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कंसिस्टेंसी ऑफ बेयरिंग मी। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। आप ये रीडिंग को अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है द पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज हैं करंट इस वक्त। मैसेज फॉर कैप्रिकॉन। We have the abyss smile. This person is very insecure about their emotion. काफ़ी डार्क इमोशंस इस पर्सन के सरफेस पर आ रहे हैं। मे बी आपने इनकी हीलिंग को ट्रिगर कर दिया है। आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं या फिर आपसे मिलकर एक आध बार सिचुएशन में आकर इस पर्सन को काफ़ी ओवरवेलम लग रही है सिचुएशन, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट दे शुड डू। दिस पर्सन इज लाइक बीइंग ट्रिगर्ड टू फेस देयर इमोशंस। मे बी ये पर्सन रेडी नहीं थे किसी भी सिचुएशन के लिए, एंड आपसे मिलकर इस पर्सन को सोचना पड़ रहा है कि अब इस सिचुएशन का किया जाए, एंड अपने इमोशंस को ये पर्सन देख पा रहे हैं। मे बी पहले ये पर्सन काफ़ी अपने आप को एक प्रोटेक्शन मोड में लेकर चल रहे हो, हंसी खुशी खेल रहे हो, और आपने जाके इनको ट्रिगर कर दिया हो। ट्रिगर नॉट इन द बैड सेंस कि आपने इनको कुछ गलत कह दिया, बट मे बी इनको अपने ही इमोशंस देखने के लिए आपने मे बी मजबूर कर दिया है। सो यस, एंड इवन इफ इट इज़ अ वेरी न्यू सिचुएशन, ये पर्सन काफ़ी अपने इमोशंस को सरफेस पर लेके आने से डर रहे हैं। Let's see what are their current energies towards you. We have King of Cups. Yes, a person who is master of their emotion, but ये रिवर्स में आ रहा था एक्चुअली। तो यस, यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन अपने इमोशंस को सरफेस पे लेके आने की बजाय उनको मैनिपुलेटिव वे में आगे दिखा रहा है। पूरा तरीके से ओपन अप नहीं हो रहा है मे बी। किंग ऑफ वाटर्स या किंग ऑफ कप्स इज अ पर्सन जो अपने इमोशंस को घुमा भी सकता है चाहने पर। तो यस, कहीं ना कहीं हीलिंग इस पर्सन की आपके थ्रू हुई है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये चाह रहे हैं कुछ न्यू बिगनिंग। ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग हो, कुछ न्यू क्रिएशन हो, किसी नई तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिन हो। ये पर्सन डेफिनेटली टैप इन करना चाह रहे हैं एक्शन मोड पर भी। ठीक है, सिर्फ फीलिंग्स में नहीं, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं ये पर्सन। Let's see for their future energies. We have 5 of Wands and Lovers. Yes, यहाँ पे strong magnetic attraction है। आप लोग एक दूसरे के जो नज़दीक आए हैं वो आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है डेफिनेटली एक दूसरे के साथ, बिकॉज दिस इज डिवाइनली गाइडेड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है विच इज़ ऑल्सो अ ब्लॉकेज में भी। और यहाँ पर हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी सिचुएशन भी हो जहाँ पे सोल रिकॉग्निशन है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। एकदम से सिचुएशन में आगे बढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप या धीरे धीरे पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फ्यूचर एनर्जीज के लिए भी वी हैव चीज़ें अभी में भी ये पर्सन फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, बट बाद में इनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल जैसी सिचुएशन हो जाए, या पर्सन आपको गोस्ट करें, इस तरह की सिचुएशन। इनके इरादे एक तरह से चीज़ों को चेकआउट करने के ज़्यादा हैं रादर देन वर्किंग ऑन देम। क्योंकि इन पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्शन आपके साथ लग रहा है इमोशनली, विच इज़ ट्रिगरिंग दैम। और ये पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में भी, और काफ़ी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में। ठीक है, इफ़ दिस इज़ अ न्यू एनर्जी तो डेफिनेटली ये पर्सन एकदम पलट जाएंगे कुछ कहकर। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन फ्यूचर की एनर्जी इनकी चेंज हो सकती है। यस, लेट्स सी क्या हीलिंग एनर्जीज हैं आपके लिए फ्रॉम द विशेस एंड टैरो। We have master. Yes, what I said just now कि पर्सन काफ़ी सेल्फ कंट्रोल जानते हैं। दे आर मास्टर ऑफ देयर इमोशंस, लेटिंग गो, रीबर्थ,
एंड वी हैव वी आर द वर्ल्ड। ओके यस, यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी है। दिस पर्सन मे बी इज एंडिंग समथिंग इन देयर लाइफ, रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली पर्सन चेंज हुए हैं, आप इनसे मिलकर या ये आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। ओके जब भी हम किसी से एक्चुअली मिलते हैं हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। कई बार वो चेंजेस होते हैं हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अगर कोई पर्सन हमारे लिए सही नहीं है तो हम एग्रेसिव होंगे, हम बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहेंगे, हम ड्रामा क्रिएट करना चाहेंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्शंस के थ्रू एक कंट्रोल दिखाना चाहेंगे, तब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव हो रही है। बट अगर किसी से मिलके आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आप उस पर्सन को नर्चर करना चाह रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए सही है और वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को हील कर रहे हैं। ओके सो यस, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आप इस पर्सन की लाइफ में लेके आ रहे हैं या आपके लेके आ रहे हैं। ओके बट यहाँ पे कई चीज़ें हैं मे बी पास्ट से रिलेटेड, जो साइकिल्स आपके एंड हो रहे हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये पास्ट से सिचुएशंस हो सकती हैं, ये सिचुएशंस अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे हैं तो मे बी बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है कि आप पास्ट को बिल्कुल भूल जाएं और उसको हील करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, बिकॉज दिस कैन बी अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एज आई सेड, यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके एंड ऑल्सो यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि वननेस, ठीक है, वन होना विद ऑल। आपको लाइक स्पिरिचुअल लेसन, जब आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। आपको एक पर्सन से प्यार नहीं करना है कि बस इसी से प्यार है, ठीक है, इससे अनकंडीशनल लव है, बाकी अभी कोई आएगा तो उससे मैं 5-5 रुपए का भी हिसाब करूँगा अगर करूँगी, वो प्यार नहीं है। अनकंडीशनल लव मतलब अनकंडीशनल वाइब्रेशन, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन कि आप सभी से प्यार कर रहे हैं, आप सभी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आप खुद प्यार हैं, ठीक है। तो वो वाली वाइब्स यहाँ पे आनी ज़रूरी रहेंगी, तभी मे बी इस कनेक्शन में रीयूनियन जैसी एनर्जीज आपको एक्सपीरियंस हो सकती हैं। ओके लेट्स सी। ओके messages from this person's higher self. Okay, we have I have true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. Okay, King of Cups energy, and yes, this person is emotionally connected. Okay, and then we have I want you and I'm coming for you. Okay, focus. Yes, ये पर्सन आगे स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। वी हैव चैरियट एनर्जी। ओके दिस कैन बी मई एंड जून फॉर सम ऑफ यू। ओके मई जून तक ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे लेटिंग गो वाला एनर्जी में भी 8 ऑफ कप्स एनर्जी है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई पास्ट एंड नीड सम टाइम आउट टू डील विद दी सैडनेस एंड एम्प्टीनेस दैट आई फील। ये पर्सन अपने पास्ट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। जो सैडनेस, जो अकेलापन या जो खालीपन उनको महसूस हो रहा है, ये उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। Okay, and then we have High Priestess. I feel this deep spiritual intuitive connection with you, but maybe for now I will keep it to myself. Okay, तो yes, ये person को strong psychic connection, spiritual connection आपके साथ feel हो रहा है, but ये person उसको अपने तक ही रखना चाहते हैं। Okay, so yes, let's see advice from spirit. Advice क्या है spirit की तरफ से for this connection? I will take 3 cards from this deck. Okay, we have Empress, Sun and 10 of Wands. yes, यहाँ पे देखिए, जो भी आप अपने तक रख रहे हैं, जो भी आपके हैवी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर वो पास्ट से रिलेटेड है तो अपने पास्ट के ट्रॉमा को रिलीज़ कीजिए। ट्रॉमा जो होता है वो हमारे दिमाग से ज़्यादा हमारी बॉडी में होता है। अपनी बॉडी को हील कीजिए, अच्छे खाने खाइए, ठीक है, अपने आप को अबंडेंट फील कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, इससे बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ती है। एंड यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है विच विल इंक्रीज लव विद इन यू। ये सब चीज़ें करने से आपकी जब पहले का ट्रॉमा आपकी बॉडी से निकल गया तो अब आप फ्रेश हो जाएंगे, आप न्यू यू बन जाएंगे, ठीक है। एंड दैट विल बी अलाउइंग योर फेमिनिन एनर्जी जो कि नर्चर करती है। आप खुद को नर्चर करेंगे तो आपके अंदर वो नर्चरिंग एबिलिटीज़ दूसरों के लिए भी आएंगी। एंड
फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। सन कार्ड रिप्रेजेंट कि आप हैप्पी रहिए। ओके, जब आप सूरज की तरफ देख रहे हैं तो शेडो अपने आप ही पीछे छूट जाएगी। आप हैप्पीनेस की तरफ देखें, आप पॉजिटिविटी की तरफ देखें। जो भी सिचुएशन, जो पास्ट की चीज़ें इस पर्सन के साथ गलत हुई हैं या फिर आपकी लाइफ में गलत हुई हैं, उनको ड्रॉप कर दीजिए। दैट इज़ नॉट योर बर्डन टू कैरी। ओके, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें आप कई बार हेल्प चाहिए होती है, और वो हेल्प सबसे ज़्यादा, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक्चुअली में बहुत ही कार्मिक कार्ड है। ओके, कार्मिक कार्ड इन द सेंस कि हम सोचते हैं हम अपनी लाइफ के सारे बर्डन्स अपने ऊपर ले लें और हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। ओके, बट सच्चाई ये है कि आपको कुछ भी अभी नहीं करना है। आप जस्ट अपने इस मोमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, आपको पता चलेगा कि कितनी ही चीज़ें फजूल की आपने अपने दिमाग में ठूस रखी हैं, जो कि अभी ज़रूरत ही नहीं है जिन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। आप अभी के मोमेंट में अपने आपको ले आए तो अभी कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। वो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में है, या तो पास्ट की या तो फ्यूचर की, ठीक है, या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस की। अभी के लिए अगर आप ज़ेन मोमेंट में आ जाए और अभी स्टिल हो जाएं तो आपकी इतनी समस्याएं हैं ही नहीं जितनी आपने अपनी इमेजिनेशन में बना रखी हैं। ठीक है, तो यस, ये एक कार्मिक लेसन है अभी के मोमेंट में रहना, और सबसे बड़ा लेसन ही यही है। तो इस बर्डन को ड्रॉप कीजिए, देन ओनली यू विल फील कि लाइफ इज सॉर्टेड, लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, और आपको वो लाइट नज़र आएगी अपने अंदर, अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, यहाँ पे बर्डन को घटाइए, और कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी तभी हो सकती है जब आप इस बर्डन को सबसे पहले हटाना शुरू करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को हटाना शुरू करते हैं। ओके, so yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.